टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक और मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर 2 होगा फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेनीज़ के लिए। टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक और मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर 2 होगा फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेनीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताएगा उसको हम कमेंट लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही अगर आप इस वीडियो का मॉडल पेपर चाहते होंगे तो आपको ईमेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू हम ज़रूर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो वो प्लायर होता है आपका राउंड नोज प्लायर। ऑप्शन सी, राउंड नोज प्लायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। मतलब कोई विक्टिम है, पीड़ित है, उसका अगर रक्त बहाव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कट गया है कुछ, तो उसको रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड कौन सी देते हैं आप सबसे पहले? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाई प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्सन। जो चोट लगा हुआ भाग है उस पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं जिससे कि ब्लड का फ्लो बंद हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, Which type of caliper is used to draw parallel lines along the outer edge of materials? किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी, जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which defect in the timber is caused to reduce its strength? लकड़ी में कौन सा दोष जो है इसकी शक्ति यानी स्ट्रेंथ को कम कर देता है? तो वो दोष होता है आपका इरेगुलरिटी। अगर लकड़ी में, वुड में अनियमितता यानी इरेगुलरिटी है तो वो स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज? SWG जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम कितने साइज तक का तार जो है माप सकते हैं? तो वो रेंज होती है उसकी 0 से 36। ऑप्शन डी, 0 to 36। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल हैपन टू PVC इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड? अगर कोई PVC है, जो केबल का PVC है, अगर उसमें ज़्यादा धारा करंट लंबे समय तक बहे तो क्या होगा? तो उससे क्या होता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज है, जो इंसुलेशन है उसका रेजिस्टेंस जो है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस जॉइंट? इस फोटो को देख कर, आपको फिगर को देख के आपको बताना है किस तरह का जॉइंट है। इसको हम बोलते हैं मैरिड जॉइंट, मैरिड जोड़। ऑप्शन ए, मैरिड जोड़। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, बिजली की मात्रा अगर आपको नापनी है तो यूनिट क्या होगी आपकी? तो यूनिट होती है आपकी कूलाम। ऑप्शन बी, कूलाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम? जो कॉपर एटम है उसके थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं टोटल 18। ऑप्शन सी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ द 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट? तो अगर ये पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड हैं तो जो RT है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा आपका? वो होगा RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? विशिष्ट प्रतिरोध की SI यूनिट क्या है? तो वो होती है आपकी ओम मीटर। ऑप्शन सी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर? जो कॉपर कंडक्टर है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है? तो कॉपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस? परमियंस की यूनिट क्या है? परमियंस की यूनिट होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। ऑप्शन बी, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q एंड द वोल्टेज इज V? यदि विद्युत आवेश Q है, वोल्टेज V है, तो संधारिता जो C है उसका सही अभिव्यक्ति क्या होगी? तो वो होता है C इज इक्वल टू Q/V। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर्स आर यूज्ड? कौन सी डिवाइस में एयर कैपेसिटर्स यानी वायु संधारित्र यूज किए जाते हैं? तो वो होता है आपका रेडियो रिसीवर। ऑप्शन डी, रेडियो रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम? 3 फेज सिस्टम में जो 0.5 पश्चगामी अगर है तो उसका मेन रीजन क्या होगा? तो वो मेन रीजन होता है आपका रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, यानी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS? 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो वो होगा आपका 339.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है,
व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर के एफ, जिसको हम के एफ बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या है? तो फॉर्म फैक्टर के एफ इक्वल टू होता है औसत मान अपान आर एम एस मान, यानी एवरेज वैल्यू अपान आर एम एस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर के एफ फॉर साइनोसोइडल ए सी। जो साइनोसोइडल ज्या वक्री ए सी है उसके लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो वो होता है आपका 1.11। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट। किस स्थिति को हम रेजोनेंस आरएलसी सर्किट यानी अनुनाद आरएलसी सर्किट कहते हैं? तो उस केस में ये होता है आपका एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल्स। उस दोष का नाम बताओ जिस कारण से जो सेकेंडरी सेल में प्लेट्स हैं वो मुड़ जाती हैं, तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं बकलिंग। ऑप्शन ए बकलिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच टेक्निक यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ अ मेटल सरफेस। धातु सतह के क्षरण को नियंत्रण करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो वो होती है आपकी कैथोडिक प्रोटेक्शन। ऑप्शन बी कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इन व्हिच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? रेक्टिफायर मेथड, ट्रिकल चार्जिंग मेथड, कांस्टेंट करंट मेथड या कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ट्रिकल चार्जिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ सिल्वर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट चांदी का कितना होता है? तो वो होता है आपका 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, लूज कर रहा है? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट या सेपरेटर। तो उसको हम बोलते हैं एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड क्या होता है? एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट। ये सिंबल आपको देख के बताना है किस चीज़ का सिंबल है। तो ये सिंबल होता है आपका प्लग एंड सॉकेट का। ऑप्शन डी प्लग एंड सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडुइट एसेसरी। इस कंडुइट एसेसरी का आपको क्या नाम क्या है वो बताना है। सॉलिड बेंड, सॉलिड एल्बो, इंस्पेक्शन बेंड या इंस्पेक्शन एल्बो। तो ये होता है आपका इंस्पेक्शन बेंड। इसमें देखिए ऊपर एक कवर लगा हुआ है जिसको हम ओपन करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर्स ग्रुप। 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं क्वाड। ऑप्शन सी क्वाड। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच इलेक्ट्रिकल एसेसरी बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरी। जिसमें से कौन सी इलेक्ट्रिकल सामग्री है, विद्युत सामग्री है जिसको हम सामानों के सामान्य वर्गीकरण में रखते हैं? तो वो होती है आपकी सीलिंग रोज। ऑप्शन बी सीलिंग रोजेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वायरिंग। ये फिगर आपको देखना है और बताना है किस तरह की वायरिंग है। CTS वायरिंग, क्लीट वायरिंग, PVC कंडुइट वायरिंग या PVC केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लीट वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB जिसको हम बोलते हैं, उससे किस तरह का प्रोटेक्शन हमको मिलता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड यानी ज़्यादा भार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा या प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज करंट से सुरक्षा। तो RCCB का मेन प्रोटेक्शन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच टाइप MCB इज सुटेबल फॉर हैलोजन लैम्प्स। हैलोजन लैम्प के लिए किस प्रकार की MCB उपयुक्त है? तो वो होती है आपकी G सीरीज MCB। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी G सीरीज MCB सही है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ पर्सन रिसीव्स अ शॉक करंट ऑफ 20 मिली एम्प्स। एक आदमी को अगर 20 मिली एम्प्स का धारा का करंट का झटका लगेगा तो क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन बी पेनफुल शॉक। ऑप्शन बी क्या है? पेनफुल शॉक। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? गिव्स नीट अपीयरेंस, रिड्यूस लोड करंट, अवॉइड लूज कनेक्शंस या इजी टू रिप्लेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी अवॉइड लूज कनेक्शंस। ऑप्शन सी अवॉइड लूज कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प का कार्यकारी तापमान कितना होता है? वो होता है आपका ऑप्शन डी 2300 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी है उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट होती है ल्यूमेन पर वाट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिफ्लेक्टर का आपको नाम बताना है क्या है, परावर्तक का नाम क्या है? मिरर टाइप, सॉफ्ट लाइट टाइप, पैराबोलिक टाइप या डिस्पर्सिव टाइप। तो ये है आपका ऑप्शन सी पैराबोलिक टाइप। यहाँ आप देख सकते हैं
पैराबोलिक टाइप का ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के साथ करते हैं, वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एकीकृत उपकरण का काम क्या है। डिस्प्लेस द क्वांटिटी, इंडिकेट्स द क्वांटिटी, रजिस्टर्स द क्वांटिटी या मेजर्स द क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रजिस्टर्स द क्वांटिटी, ऑप्शन सी रजिस्टर्स द क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। एक पोटेंशियल यानी विभव ट्रांसफार्मर में पढ़ने में त्रुटि को हम कैसे कम कर सकते हैं। यूजिंग थिन लैमिनेटेड कोर, प्रोवाइडिंग लॉन्ग मैग्नेटिक पाथ, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करेंगे, यूजिंग हाई फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल, हाई फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल का यूज करेंगे, या प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यही है डी, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। तो ये थे 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसका आंसर आपको बताना है, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को हम कैसे निर्धारित करते हैं। रेशियो टेस्ट से, इम्पल्स टेस्ट से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, या ओपन सर्किट टेस्ट से। तो जो भी आपका ABCD राइट आंसर है उसके साथ आपको आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करना है। जिसका कमेंट राइट होगा उसको हम लाइक और उस पर हार्ट जरूर देंगे। साथ ही अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको ये मॉडल पेपर भी ज़रूर सेंड कर देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ सभी ट्रेड्स की, कॉमन सब्जेक्ट्स की, साथ ही सारे अपडेट्स की और जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।